आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसा नाम जो हमेशा से अन्याय, अत्याचार और पाप के खिलाफ लड़ते रहे। बहादुरी का दूसरा नाम गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य कर एक अद्वितीय प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य करके अद्वितीय प्रतिमान स्थापित किए। ये विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बांजा वाले आदि कई नाम तथा उपनामों तथा उपाधियों से वे विभूषित हैं। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त किया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। वे अपने बाणी में उपदेश देते थे कि भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। वे एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी तदनुसार 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। उनके माता गुजरी देवी एवं पिता सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी थे। उनके जन्म के समय पिता श्री तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, वहीं पर अब तखत श्री हरविंदर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्क नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक्क नानकी ही आज आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर
वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थे। काश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि है कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। काश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकार करने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता श्री तेग बहादुर सिंह जी का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु के रूप में घोषित किया गया। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाओटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतू के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया था। उन दोनों के 3 पुत्र हुए जिनका नाम था जुझार सिंह, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी देवी के साथ आनंदपुर में ही हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा है। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने निवास को सिरमौर राज्य के पाओटा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरु जी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वे वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरु जी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहक के लिए आमंत्रित किया। नाहक से वे पावटा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु जी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरु जी पावटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया। गुरु जी पावटा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथों की रचना की। सन 1687 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी, भीमचंद और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने आलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओं को हरा दिया। विचित्र नाटक और भट्टवाहिस के अनुसार नादौन पर बने व्यास नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह 8 वर्षों तक रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य प्रमुखों का दौरा किया। भंगानी के युद्ध के कुछ दिन बाद रानी चंपा ने गुरुजी से आनंदपुर साहिब वापस लौटने का अनुरोध किया।
जिसे गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। वह नवंबर 1688 में वापस आनंदपुर साहिब पहुंच गए। 1695 में दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। मुगल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। हुसैन के मृत्यु के बाद दिलावर खान ने अपने आदमियों जुझार, हाड़ा और चंदेल राय को शिवालिक भेज दिया। हालांकि वे जसवाल के गज सिंह से हार गए थे। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के घटनाक्रम मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए चिंता का कारण बन गया और उसने क्षेत्र में मुगल अधिकार बहाल करने के लिए सेना को अपने बेटे के साथ भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा उस भीड़ में लोगों से पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ, उनके साथ गया और वह तंबू में जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर गुरु गोविंद सिंह जी सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंज प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनने के बाद उन्हें छठवां खालसा का नाम दिया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रखा गया। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कच्चेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरु जी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध करते हुए गुरुजी जीत प्राप्त किए। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था वे फतहनामा लिख रहे थे, वह जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। गुरुजी सिखों के 10वें गुरु होने के साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक व संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वे बाल्यकाल से ही सरल सहज भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, जिनकी छोटी छोटी पोथियां बना दी गईं। उनके महाप्रयाण के बाद उनकी धर्मपत्नी माता सुंदरी देवी की आज्ञा से भाई मणि सिंह खालसा और अन्य खालसा भाइयों ने उनकी सारी रचनाओं को इकट्ठा किया और एक जिल्द में चढ़ा दिया। इसमें से कुछ खास रचनाएं जाप साहिब, अकाल स्तुति, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र, चंडी दीवार,
ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, ब्रह्म अवतार, रुद्र अवतार, शस्त्रमाला, जफरनामा, अथ पख्या चरित्र लिख्यते, खालसा महिमा इत्यादि है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया। अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 को गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधोदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूं। कभी मुझे महाराजा धीराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, तो कभी वे गुरु नजर आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन भर अत्याचार, अन्याय एवं मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताया। जितने दिन वे इस लोक में रहे, बहादुरी के साथ अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसे महान गुरु, ऐसे बहादुर धर्म के सिपाही को सत सत नमन, सत सत नमन। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।